आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के सामने मैं लेके हाजिर हुआ हूँ एनटीए की तरफ से जो हमारा एग्ज़ाम होता है CUET PG, जिसके जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप लोगों ने उम्मीद है फॉर्म भर दिया होगा और उसी के साथ साथ आपकी जो क्लासेस हैं वो भी हमारे यहाँ पर हो रही हैं। और उसी में काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं और कितना टाइम मिलता है और टोटल मार्क्स कितने होते हैं। तो आज आप लोग देख सकते हैं ये मैं लेकर आया हूँ PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर 2025 का, जो हुआ था 29 मार्च 2025 को। और अभी भी जो डेट दी गई है वो मार्च में दी गई है। तो उम्मीद है आपका एग्ज़ाम जो है वो ईद के बाद जो है वो देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको 90 मिनट का वक्त मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपको वक्त दिया जाएगा। और 300 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं वो 300 मार्क्स के आने वाले हैं, यानी कि 75 क्वेश्चन आपके जो है वो आने वाले हैं। और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 नंबर का होगा और इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। तो आज इसी सेशन में हम लोग जो है वो बात करेंगे पेपर की कि आपका जो है वो पेपर कैसे आएगा और किस तरीके से आएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि PYQ को जो है वो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो अपना सवाल है उसे हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर होता है, यहाँ पर क्वेश्चन ID होता है। तो हम लोग जो है वो 75 क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। चलिए फिर पहला सवाल है हमारे पास, दिल की वीरानी का क्या मज़कूर है, ये नगर 100 मरतबा लूटा गया। ये मज़कूरा बाला शेर किस शायर का है, मीर का है, दर्द का है, गालिब का है या मोमिन ख़ मोमिन का है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मीर तकी मीर का शेर है, जिनकी पैदाइश 1722 में हुई। कहाँ पर हुई? आगरा में हुई। और वफ़ात 1810 में हुई। और ये कहाँ पर हुई? लखनऊ में हुई। तो इनसी वफ़ात और पैदाइश के हवाले से भी सवाल आ जाते हैं। अगला सवाल है, नज़्म खिज़्र रा के शायर कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी या नून मिम राशिद, अख्तरुल ईमान, जोश मलिहाबादी या अल्लामा इकबाल। तो नज़्म जो है वो खिज़्र रा किसकी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है। और अगर हम लोग बात करें अल्लामा इकबाल की पैदाइश की, तो 1770 में इनकी पैदाइश हुई है। कहाँ पर? सियालकोट में, जहाँ पर इनके साथ साथ फैज़ अहमद फैज़ की भी हुई है। और इनकी वफ़ात 1938 में हुई है। ये कहाँ पर हुई है? लाहौर में हुई है। तो इस तरीके से सवाल आप आ सकते हैं, तो याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, अफसाना लाजवंती किसका है? इसमुख चुगताई का, ख्वाजा अहमद अब्बास का, राजेंद्र सिंह बेदी का या मुंशी प्रेमचंद का। तो आंसर हो जाएगा ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। और इसमें जो है वो लाजवंती को लाजो के नाम से मशहूर है और इसके शोहर का नाम होता है सुंदर लाल। एग्ज़ाम में आया है, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, उर्दू का पहला नावल कौन सा है? इब्नुल वक्त है, मिरातुल उरूस, फसान आज़ाद या अय्याम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्दू का पहला नावल मिरातुल उरूस है, जो लिखा गया 1869 में। और इसके मुसन्निफ़ का नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद, इसके मुसन्निफ़ है, जिसको उर्दू का पहला नावल भी कहा जाता है। और उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर हुआ। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से हामिदी हामिदी काश्मीरी की कौन सी तसनीफ़ है? 4 ऑप्शन है, तलाश व तवाज़ुन, इक्तिफ़ा से तनकीद, ताबीर की शरह, माबाद जदीदियत, मज़मरात व मुमकिनात। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5वां और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वें का ऑप्शन 2 इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, झेल में से आगा हसर काश्मीरी का कौन सा ड्रामा है? यहाँ पर जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हुब्बे खातून, यहूदी की लड़की, आगरा बाज़ार या जहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आगा हसर काश्मीरी का यहूदी की लड़की है, जो उन्होंने 1913 में लिखा था हैदराबाद में। और ये तर्जुमा है द ज्यूस का, ठीक है। और इसके जो मुसन्निफ़ है वो है MW मेटकाफ, इसके क्या हैं? मुसन्निफ़ हैं। आगे बढ़ते हैं, किताब जदीद उर्दू तनकीद उसूल व नज़रियात किसके तहरीर करता है? कमर रईस की, मोहम्मद हसन की, शारिब रदौलवी की या लुत्फ़ुर रहमान की।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये शारिब रदौलवी की क्या है, तसनीफ़ है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही की मुकदमा या हाल ही की किताब मुकदमा शेर व शायरी पहली बार कब शाये हुई? 1892, 1893, 1903 या 1913? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये 1893 में शाये हुई। उर्दू की पहली तनकीदी किताब कहा जाता है मुकदमा शेर व शायरी को, जिसके मुसन्निफ़ का नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली, और इसी को ही उर्दू की बोतिका कहा जाता है। हालांकि बोतिका जो है वो असल किताब किसकी है? अरस्तू की है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, आदिल शाही दौर में लिखी गई मसनवी गुलशन इश्क के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? शाह बुरहानुद्दीन जानम, मुकीमी, हसन शौकी या नुसरती? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि नुसरती। नुसरती की 3 मसनवी हैं। पहली है गुलशन इश्क, इसके बाद आ जाती है अली नामा, और फिर आ जाती है तारीख़ अस्कंदरी। तीनों ही आपको जो है वो एग्ज़ाम के हवाले से याद रखनी है, और आती ही हैं तीनों में से, कोई सी ना एक। अगला सवाल है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह का क्या तखल्लुस था या क्या तखल्लुस करते थे? मानी, मानी, मानी या मानी? चारों नाम एक ही तरह से हैं, लेकिन उर्दू का पहले साहिब दीवान का शायर जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह को कहा जाता है, और इनका जो सबसे मशहूर तखल्लुस है वो मानी है। हालांकि उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा तखल्लुस मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ही इस्तेमाल किए हैं, 17, और एक इन्होंने तेलुगु ज़बान में किया है जिसका नाम था तुर्कमान। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंशा अल्लाह खा इंशा, जिनकी एक मशहूर दास्तान है रानी केतकी की कहानी, वो कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में, फैज़ाबाद में, मुर्शिदाबाद में या हैदराबाद में? तो आंसर हो जाएगा वो मुर्शिदाबाद में जो है वो पैदा हुए, इंशा अल्लाह खा इंशा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ये जो है वो एक शेर की तरह दिया गया है जो मिसरा है, और ये जो है वो मिसरा जो है वो मरसिया का है। ये आपको बताना है कि ये जो मरसिया है ये किसके बंद का है, या इस बंद का खालिक कौन है? अनीस है, तबीर है, खलीक है या ज़मीर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मिर्ज़ा दबीर का क्या है, शेर है। अगला सवाल है, मंदजा झेल में से फैज़ अहमद फैज़ का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? चारों फैज़ अहमद फैज़ के ही हैं, लेकिन पहला पूछा गया है तो नक्श फरियादी, जो कब शाये हुआ था? 1941 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ज़िंदगी की मोड़ पर किसका अफसाना है? क्वेश्चन नंबर है 14, राजेंद्र सिंह बेदी का, कृष्ण चंद्र का, इस्मत चुगताई का या कुर्रतुल ऐन हैदर का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कृष्ण चंद्र का है, ज़िंदगी की मोड़ पर अफसाना। आगे बढ़ते हैं, नावल गुरेज, ऐसी बुलंदी ऐसी पश्ती, आग और शबनम के मुसन्निफ़ कौन है? मुमताज़ मुफ्ती, अजीज़ अहमद, मुंशी प्रेमचंद या कुर्रतुल ऐन हैदर? तो आंसर हो जाएगा ये अजीज़ अहमद है, और अजीज़ अहमद ने ही मुंशी प्रेमचंद के अफसाने कफन को जो है वो इंग्लिश में क्या किया था, तर्जुमा किया था कलकत्ता से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, हसत मोहानी का असल नाम क्या है? शौकत अली, सैयद आशिक हुसैन, अली सिकंदर या सैयद फजलुल हसन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सैयद फजलुल हसन। और शौकत अली किसका नाम है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रख लीजिएगा, फ़ानी बदायूनी का। और अली असगर जो है वो है जिगर मुरादाबादी का, तो इसलिए ये नाम आप लोग याद रख सकते हैं। असल नाम अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है, अंजुमन पंजाब के तहत किस सिन्फ को फ़रोग मिला? गज़ल को, अफसाने को, नावल को या नज़्म जदीद को? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नज़्म जदीद को। और अंजुमन पंजाब के जो बानी माना जाता है वो माना जाता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन हाली को। और किसकी फरमाइश पर यह काम किया था? तो याद रख लीजिएगा, कर्नल हार्लाइट के कहने पर 1874 में अंजुमन पंजाब का जो है वो कायम किया गया था लाहौर में, जिसके 10 जो है वो मुशायरे हुए थे। आगे बढ़ते हैं, ड्रामा आगरा बाज़ार किसका है? हबीब तनवीर का, मोहम्मद मुजीब का, सैयद आबिद अली या मोहम्मद हसन? तो ड्रामा आगरा बाज़ार जो है वो हबीब तनवीर का है, और ये लिखा गया था 1954 में, और इसमें नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी को जो है वो मौजू बनाया गया है, और उनकी जो है वो 23 नज़मों को इसमें पेश किया गया है।
हबीब तनवीर ने आगरा ड्रामे में। अगला सवाल है, झेल में से किन तहरीरों में कश्मीर की शादाबी और वहाँ की फितरत का हुस्न मिलता है? सोहेल अजीमाबादी, किशन चंद्र, जिलानी बानो या मुंशी प्रेमचंद? तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि किशन चंद, क्योंकि किशन चंद के आबा व उजदाद कश्मीर से रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। कलाम में दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज जो तलफ़ुज़ या इमला के लिहाज से तो एक जैसे हो मगर मायने के एतबार से मुख्तलिफ हों तो शेर की यह खूबी क्या कहलाती है? ये इल्म बयान का सवाल है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तजनीस से। इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वो लफ्ज़ जो अपने असल मायने के बजाय मजाजी मायने में इस्तेमाल किया जाए और दोनों मायनों में तशबीह का ताल्लुक़ हो उसे क्या कहते हैं? तो तशबीह का ताल्लुक़ होगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें क्या हो जाएगा तशबीह हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो मजाजी मायनों में पूछा गया है, तशबीह जो है वो हमेशा हकीकी मायनों में होता है, तो इसलिए ऑप्शन 2 हो जाएगा यानी कि इस्तारा। इसे जो है वो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्तारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आतिश चुनार किसके खुदनविश्त है? क्वेश्चन नंबर 22, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फ़ारूक अब्दुल्ला, जगन्नाथ आज़ाद या तरन्नुम नियाज़? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शेख अब्दुल्ला की ये क्या खुदनविश्त है, आतिश चिनार। आगे बढ़ते हैं। मज़कूरा 12 शेर में कौन सी सनद जो है वो आपको बतानी है? बड़ा ही आसान सा आपको दिख रहा है इसमें। इस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। तो यहाँ पे सा आया है यानी कि कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरिजन होता है हमेशा तशबीह में, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झेल में से कसीदे का जुज़ कौन सा नहीं है? तशबीब, आमद, गुरेज या मदह? तो कसीदे का कौन सा नहीं होता? तो आपको मालूम होगा क्योंकि आपने अगर तैयारी कर रखी है तो आप ज़रूर इसका जो है वो आंसर बता सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आमद जो है वो मरसिया का होता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफ़िए की पाबंदी ना हो, कौन सी नज़्म जो है वो कहलाती है? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 25 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नज़्म मुअर्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, झेल में से कौन सा इंशाइया ख्वाजा हसन निज़ामी का है? चारपाई, घर में आना मुर्गियों का, झिंगर का जनाजा या चीनी शायरी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, झिंगर का जनाजा जो है वो ख्वाजा हसन निज़ामी का है। आगे बढ़ते हैं। सवाने अल फ़ारूक के मुसन्निफ़ कौन है? हाली, शिबली, आज़ाद या सर सैयद अहमद ख़ां? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अल्लामा शिबली नोमानी जो है वो अल फ़ारूक के मुसन्निफ़ हैं, जिनकी पैदाइश 1857 आज़मगढ़ में हुई और वफ़ात 1914 आज़मगढ़ में हुई। आगे बढ़ते हैं। झेल में से ड्रामे के दुरुस्त इज्जाए तरकीबी की निशानदही आपको करनी है। तो आमद तो मरसी में होता है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया अभी, गुरेज जो है वो कसीदे का होता है तो इसलिए यहाँ पर भी इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 में आपको जो है वो क्या करना है, निशानदही करनी है कि कौन सा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि प्लॉट, किरदार, मुकालमा और पेशकश। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दीवान ज़ादा किस शायर का मजमूआ कलाम है? आतिश, नासिख, शाह हातिम या इंशा अल्लाह खा इंशा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीवान ज़ादा शाह हातिम का जो है वो क्या है, शेरी मजमूआ है, जिनका पूरा नाम शेख ज़हीरुद्दीन शाह हातिम है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनको जो है वो दुरुस्त करना है यानी कि जुमलों को जो है वो ऑर्डर में लगाना है। तो ये 4 आपके ऑर्डर हैं, इसमें आपको बताना है कि पहले कौन सा आएगा। तो देखते हैं, आप लगाइए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए और फिर उसकी तरफ को जो है वो बात करते हैं। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको लगाना है कि पहले ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा। तो देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 30 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले सी आएगा
उर्दू मैं नीचे को कर लेता हूँ हल्का सा, ताकि आप लोगों को बता सकूँ कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले ये ऑप्शन फर्स्ट है, उर्दू शायरी की दक्कन में हुई, नहीं सॉरी, उर्दू शायरी की दूसरी अहम इसनाफ की तरह मरसी की इब्तिदा भी दक्कन में हुई। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग जो है वो इसे इस तरीके से सवाल आए तो उसे जो है वो ध्यान से पढ़िएगा, गलती मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुसलसल अशआर के इस मजमूए को क्या कहते हैं जिसमें शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं और शेर का काफिया बाउलूम अलग होता है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 31 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मसनवी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, झेल में कौन मरसिया का जुज़ नहीं है। तो ऊपर कसीदे का जुज़ पूछा गया था, इसमें मरसिया का पूछा गया। तो रुखसत गुरेज जो है वो मरसिया का नहीं है, ये कसीदे का है। आगे बढ़ते हैं। हैयत के एतबार से कसीदे की कितनी इकसाम होती हैं। यहाँ पर हैयत के हवाले से बताना है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जिसमें खिताबिया और तमहीदिया होते हैं। आगे बढ़ते हैं। झेल में से कौन सी दास्तान तमसील की नुमाया मिसाल है। तो तमसीली दास्तान एक ही है हमारे पास, सबरस, जो लिखी गई है 1635 में, और अगर हिजरी पूछी जाए तो 1045 में, जिसके मुसन्निफ़ हैं मुल्ला वजी, और ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर ये जो है वो लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बर्फ़ आशना परिंदे किसका नावल है। खदीजा मस्तूर का, बानो कुदीसा का, फहमीदा रियाज का, या तरन्नुम रियाज का। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा तरन्नुम रियाज। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मोम की तरह जलते रहे हम शहीदों के तन, रात भर झिलमिलाती रही शमाए सुबह वतन। ये जो है वो पूरी नज़्म है, काफ़ी लंबी है, आप लोग इसे जो है वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें पूछा गया कि मज़कूरा बाला शेरी हिस्सा नज़्म की किस किस्म में शामिल है। पाबंद नज़्म है, आज़ाद नज़्म है, नज़्म मुअर्रा है, या नसरी तसनीफ़ है। तो आंसर हो जाएगा ये आज़ाद नज़्म है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 36 है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मसनवी फूल बन के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। बड़ा ही आसान सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा इब्ने निशाती इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो है वो फिर से एक शेर दिया गया है कहाँ तमन्ना का दूसरा अकदम या रब, हमने दहशत इम्का को एक नक्श पा पाया। मज़कूरा बाला शेर किसका है, ये आपको जो है वो बताना है। 4 ऑप्शन है, मोमिन खा मोमिन, दर्द, आतिश लखनवी और गालिब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का क्या है शेर है। आगे बढ़ते हैं। नून मीम राशिद, ये फिर से आपको जो है वो एक शेरी तरतीब जो है वो दुरुस्त करनी है, तो काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा, इसलिए मैं इसका जो है वो आपको डायरेक्ट जो है वो आंसर बता देता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 39 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन 3 इसका जो है वो दुरुस्त होगा, यानी कि ABCD सही तरतीब है जो इसमें दे रखी है। फिर से जो है वो आपको मिलाना है, एक बार फिर से यहाँ पे जुमलों को सही तरतीब से लगा के आपको जो है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 40 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि A, D, C और B। इस तरीके से भी आप लोग जो है वो रट के ना जाएं, कुछ क्वेश्चन को जो है वो आप लोग वहाँ पर जो है फैक्चुअली भी क्या करने हैं, आपको सही करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41, फिर से ये आपको जो है वो एक दुरुस्त तरतीब बतानी है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ये हो जाएगा हमारे पास 2, यानी कि D, B, A, C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से जो है वो आपको एक जुमले दिए गए हैं, इन्हीं जुमलों को जो है वो तरतीब से लगाना है और इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, B, D, A, C इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल फिर उसी तरीके से है, कैसे करना है वो मैंने आपको जो है वो अभी ऊपर बताया है, तो ठीक उसी तरह को जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं,
उसको आंसर लगा सकते हैं। टाइम लेते हैं ऐसे सवाल, लेकिन गलत नहीं होते हैं, तो इसलिए आप लोग जो है वो टाइम दे रहे हैं तो क्वेश्चन को जो है वो ठीक तरीके से क्या कीजिएगा, अचीव कीजिएगा, ताकि गलती होने के जो इम्कान हो वो बहुत ना के बराबर हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ADCB। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही सवाल है, उसी पैटर्न पे सवाल है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, यानी कि BACD इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से वही एक सवाल जो पैटर्न पे सवाल पूछे गए हैं। उम्मीद है कि इस बार भी आपको जो है वो उसी पैटर्न पे सवाल पूछे जाएं, तो आप लोग जो है वो तैयार होके जाइएगा, माइंड सेट होके जाइएगा। ऑप्शन 4 नेक्स्ट, फिर से ऐसे सवाल है एक और, क्योंकि ये जो है वो कहीं से भी आ जाता है, ज़रूरी नहीं है। ये आपके सिर्फ और सिर्फ IQ लेवल को जो है चेक करते हैं कि आप लोग सही को जो है वो तरतीब लगा सकते भी हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 DCBA, इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट एक और इसी तरीके से क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा A, यानी कि ADCB करेक्ट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो है वो दुरुस्त जोड़ की जो है वो निशानदेही करनी है। अख्तरुल ईमान की अजनबी, नज़ीर अकबर आबादी की बंजारा नामा, इकबाल की ज़ौक़ शौक़ और फैज़ अहमद फैज़ की जातरी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी की बंजारा नामा है और इकबाल की ज़ौक़ शौक़, यानी कि B और C इसके जो है वो ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दुरुस्त जोड़ की फिर से निशानदेही करनी है। बहमनी दौर का ताल्लुक़ ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसो दराज, बिल्कुल। आदिल शाही दौर का मीर अली शमसुल उर्शाद, कुतुब शाही दौर का नुसरती, गलत है। बीजापुर मोहम्मद कुली कुतुब शाह, दोनों गलत हैं। A और B जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। फिर से सवाल है, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही करनी है। हाली की आब हयात है, बिल्कुल नहीं है। सज्जाद ज़हीर की रोशनाई, बिल्कुल करेक्ट है। एहतसाम हुसैन की जदीद उर्दू तनकीद उसूल नज़रियात, नहीं, हमने अभी ऊपर पढ़ी है। शारिब रदौलवी की है। अल्लामा शबीर नोमानी की शेरुल अजम है, बिल्कुल। तो B और D यानी कि ऑप्शन A जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही फिर से करनी है। दास्तान मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, गलत है, उनका ताल्लुक़ खाके से है। इंशाइया डिप्टी नज़ीर अहमद, नहीं है। शवान निगारी, बिल्कुल है, शिबली नोमानी। और तंज़ो मज़ा मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। तो आंसर हो जाएगा C और D, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, झेल में जो है वो पैदाइश दी गई है। पैदाइश के एतबार से आपको जो है वो सही जोड़े की जो है वो निशानदेही करनी है। तो अभी आपको ऊपर बताया था शिबली नोमानी की 1857, तो बिल्कुल करेक्ट है। अल्ताफ़ हुसैन हाली की 1837 है और वफ़ात 1914 है, तो एक गलत हो गया। अब देखने हैं कि C और D में जो है वो कौन सा सही होगा, फैज़ अहमद फैज़ या इस्मक चुगताई। तो एक आपका सही हो गया। कभी कभी एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल आ जाएं तो कैसे उन्हें सोल्व करते हैं, तो आपको पता है कि A जो है वो सही है, यानी कि B हमारा सही है। तो यहाँ पे देखिए कि B किस किस के साथ है, तो A के साथ है, तो A तो पहले ही गलत हो गया हमारा। यहाँ पे B है ही नहीं, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब B किसके साथ है, D के साथ है, तो आंसर हो जाएगा हमारा D, यानी कि इस्मक चुगताई इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि फैज़ अहमद फैज़ 1912 है। तो कभी कभी ऑप्शंस को हम लोग जो है वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो पूछा गया है कि कौन सा मिसरा जो है वो किससे ताल्लुक़ रखता है, कौन सा सही है। तो ज़हन निसात अगर कीजिए उसे तहरीर, तो ये किसका है, ये तो कसीदा है, तो गलत हो जाएगा। कुतुब मुस्तरी मसनवी है, तो यहाँ पे हमें एक का पता चल गया है, B। अब देखते हैं B के साथ कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो दिया गया है जो सही है। तो C तो गलत है, तो B के साथ ये वाला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि होगा ही नहीं। इसमें B है ही नहीं, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपके पास बचता है D और A। तो तुलुए इस्लाम बिल्कुल नज़म है, तो आंसर हो जाएगा B एंड D। तो इस तरीके से आप लोग ऑप्शन से भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है आपको याद ना रहे, लेकिन अगर आप ऑप्शंस पे जाएंगे तो ऑप्शन से भी आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फिर से जो है वो आपको दुरुस्त जोड़ की क्या करनी है, निशानदेही करनी है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था कि फैज़ अहमद फैज़ का जो शेरी मजमू है वो जिंदा नामा है, तो एक तो यहाँ पे हो गया। अब नासिर काज़मी, अल्लामा इकबाल और अख्तरुल ईमान, हो सकता है ये सारे ऑप्शन ठीक हो, लेकिन हमें ऑप्शंस पे जाना है कि C किसके साथ दिया गया है। तो C यहाँ पर जो है वो 2 लोगों के साथ दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया और ये वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया, क्योंकि 4 में से एक हमें पता है। तो A, यानी कह सकते हैं C के साथ या तो A आएगा या C के साथ जो है वो क्या आएगा, D आएगा। तो
तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को समझें और फिर उस पर जो है वो टिक लगाएं। तो इसका जो ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 54। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए ख़त्म है और उसके बाद दूसरा ख़त्म है, तो ए और सी पे आपको जो है वो लगाना है या सी और डी पे जो है वो आपको लगाना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि सी और डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैज़ अहमद फैज़ की जिंदानामा और अख्तर उल ईमान की गिरदाब इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर जो है वो अफसाना और अफसाना निगार दिए गए हैं, उनको जो है वो आपको क्या करनी है, मिलाना है या मैच करना है। तो टोबे टेक सिंह, तो ये मंटू का है, तो डी जो है वो गलत हो गया। जो पैटर्न पे मैंने आपको बताया उसी पे आप लोग लगा सकते हैं। बिल्कुल मुंशी प्रेमचंद का है बड़े घर की बेटी, और मुंशी प्रेमचंद ने सबसे पहली बार मुंशी प्रेमचंद के नाम से जो कहानी लिखी वो बड़े घर की बेटी लिखी थी 1910 में। इसके बाद मंटू, दो हाथ, यानी कि ए और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, फिर नॉवेल और नॉवेल निगार के नाम दिए गए हैं, उनको जो है वो आपको क्या करना है, सही जोड़ों को निशानदेही करनी है। तो यहाँ पे बताया गया है इसमें चुगताई का बिल्कुल टेढ़ी लकीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुंशी प्रेमचंद की बस्ती नहीं है। कृष्णचंद का फायर एरिया नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और बी, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दुरुस्त जोड़ की जो है वो निशानदेही करनी है, किसका ताल्लुक किस तहरीक से है। तो रुमानी तहरीक शमशुर रहमान फारूकी नहीं है। तरक्की पसंद तहरीक अली सरदार जाफरी है, बिल्कुल है। अहयाम गोई मोमिन ख़ा मोमिन नहीं है। और अलीगढ़ तहरीक का ताल्लुक जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और डी, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये एक फहरिस्त है, यानी कि मैचिंग है। इसमें जो है वो आपको मैचिंग मिलानी है किताब और उनके मुसन्निफ़ के बारे में। तो दक्कन में उर्दू, पंजाब में उर्दू, मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़, ये जो है वो किताब के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है वो इनके राइटर के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला तो होता है कि इसमें देखें कॉमन क्या आ रहा है, किसमें क्या चीज़ जो है वो मैच खा रही है। अगर यहाँ ना हो तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, जैसे नसीरुद्दीन हाशमी की कौन सी है, दक्कन में उर्दू, यानी कि 4 का सी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई दिया 4 का सी इसमें है और 4 का सी नीचे वाले में है, यानी कि तीसरे में और चौथे में ही क्या है, ऑप्शन है। लेकिन अभी सी तो दोनों जगह है, अब जो है वो एक और देखना है। यहाँ पर देख सकते हैं एहतसाम हुसैन, तो यहाँ पे 2 का ए हो जाएगा, 2 का ए। तो यहाँ पे देखिए कि क्या आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। महमूद शिरानी की डी हो जाएगी और मसूद हुसैन खां की मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से एक मैचिंग है, तो आपको यहाँ पर मैचिंग जैसे मैंने आपको बताया, पहले कॉमन देखिए, कॉमन नहीं दिखता है तो फिर आप लोग इस तरीके से उन्हें मैचिंग के हिसाब से जो है वो देख सकते हैं। जैसे नया कानून आपको पता है सादत हसन मंटू का है, यानी कि ए के साथ डी जाएगा। चौथी का जोड़ा इसमुख चुगताई का है, बिल्कुल है। इब्नुल वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद का है और महालक्ष्मी का पुल कृष्ण चंद्र का है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो आपको ऑप्शन ठीक लगे मैचिंग कर दिया है, आंसर जो है वो वही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये फिर से जो है वो एक मैचिंग दी गई है। सवाल पूछने का जो तरीका है वो भी जो है वो अलग अलग वे में जो है वो पूछा जा रहा है। कभी दुरुस्त जोड़े पूछ ली जाते हैं, कभी मैचिंग पूछ ली जाती है, कभी जो है वो आप लोगों से कौन सा सही है और कौन सा गलत उस पर भी जो है वो पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है किसका ताल्लुक किस सिनु से है। तो सौदा का ताल्लुक आपको पता है कसीदा से है, यानी कि ए का 2। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। इसके बाद मरसिया का ताल्लुक किससे है, मिर्ज़ा दबीर से है, ठीक है। तो सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट हमें एक में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपना टाइम भी बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर से किताब और उनके मुसन्निफ़ का नाम आ गया है। तो सबसे पहले देखेंगे जो आसान हमें समझ में आती हो, अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुक़द्दमा शेर व शायरी है। तो 4 का ए देखते हैं आप लोग कहाँ पे है, या ए का 4 भी आप लोग देख सकते हैं। तो ए का 4 हमें एक में दिखाई दिया, 2 में दिखाई दे रहा। आइए फिर देखते हैं इसके बाद, क्योंकि अभी एक और डाउट रह गया है, तो ए का हो गया। इसके बाद तीसरा शिबली नुमानी का बी का, 3 का बी, तो 3 का बी दोनों में है। अब यहाँ और यहाँ कन्फ्यूज़न है, क्योंकि सी का 2 यहाँ पे है और डी का 1 यहाँ पे है, सी का 1 यहाँ पे है और डी का 2 यहाँ पे है। तो बिल्कुल है,
इमदाद इमाम असर की काशिफुल हकाइक हैं, यानी कि पहले का सी हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से जो है वो एक मैचिंग दी गई है, आइए फटाफट जो है वो इनकी मैचिंग को मिला लेते हैं। नावल कुर्रतुल ऐन हैदर का ताल्लुक़ है, बिल्कुल है। तंज़ो मज़ा का ताल्लुक़ किससे? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी से है। इंशाइया ख्वाजा हसन निज़ामी और ड्रामा इम्तियाज़ अली ताज। इस तरीके से आप लोग मैचिंग से भी सोल्व कर सकते हैं। फिर से एक फहरिस्त है, यहाँ पर मैं आपको फहरिस्त बता देता हूँ। सर सैयद का ताल्लुक़ अलीगढ़ तहरीक से है। दबिस्तान लखनऊ का बानी नासिक को कहा जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज गिलक्रिस्ट और तरक्की पसंद तहरीक सज्जाद ज़हीर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से जो है वो एक जोड़ा दिया गया है, इसमें शेर दिए गए हैं कि ये शेर किसका है और इसके मुसन्निफ़ का नाम जो है दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से जो है वो किताब दी गई है और उसके मुसन्निफ़ के बारे में बात की गई है। तो आइए मिलाने की कोशिश करते हैं। किताब नहीं है, ये कौल है, तारीख़ ज़बान उर्दू के हवाले से। तो महमूद शिरानी का कौल क्या है? उर्दू पंजाब में पैदा हुई, बिल्कुल सही बात है। और ये किताब पंजाब में उर्दू जो है वो 1928 में शाये हुई। सैयद सुलेमान नदवी की किताब है नुकूस सुलेमानी, जो 1939 में शाये हुई। उसमें उन्होंने कहा उर्दू सिंध में तैयार हुई। मसूद हुसैन खां की उर्दू नवा दिल्ली से हुई। मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू 1948। मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात 1880 में ये किताब शाये हुई। तो इस तरीके से ये ऑप्शंस और इनकी किताबों के ईयर आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर जो है वो फहरिस्त दी गई है डेट ऑफ बर्थ के हवाले से। इनको जो है वो आपको क्या करना है, मिलाना है। तो अभी बताया था 1837 हमारी किसकी है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। 1911 आपको बताया कि फैज़ अहमद फैज़ की है। 1797 गालिब की है। और 1880 किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। तो आप लोग जो है वो इसमें से ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक फहरिस्त दी गई है और इसमें जो है वो कौन सा शायर किस तहरीक से ताल्लुक़ रखता है या किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखता है वो आपको जो है वो बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर, तो नासिक का ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है, क्योंकि नासिक को दबिस्तान लखनऊ का बानी माना जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज से किसका ताल्लुक़ है? मीर अमन का है। दबिस्तान दिल्ली से ख्वाजा मीर दर्द का। और अहयाम गोई जो है वो शाकिर नाजी ऑप्शन हो जाएंगे। ये जो है वो इक्तिबास दिया गया है। इक्तिबास काफ़ी बड़ा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। आप लोग इसे पॉज करके या स्टॉप करके देख सकते हैं। मैं जो है वो इसके आपको जो है वो डायरेक्ट आंसर बताता चलूँगा, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है और सवाल है रोम के मालिक के शहंशाही की अदालत किस तरह होती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका जो सवाल का जवाब हो जाएगा शहर कुस्तुनतुनिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इस्तांबुल। हालांकि ये इसकी क्या है? कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। ये नसर इक्तिबास कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ये बाग बहार से लिया गया है, जो उर्दू की सबसे मशहूर दास्तान मानी जाती है। अगला सवाल, राही मुसाफिर रास्ते में क्या उछालते हुए चले जाते थे? क्वेश्चन नंबर है 71 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सोना। तो ये हुई हमारी नस्ल के हवाले से सवाल। 5 क्वेश्चन जो है वो आपके शायरी से भी आते हैं या 4 क्वेश्चन जो है वो आपके शायरी से भी आते हैं। तो ये शायरी है, देख सकते हैं, ये मसनवी शहरुल बयान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर है 72, मज़कूरा बाला शेरी हिस्सा कहाँ से माखूज़ है? तो ये मसनवी शहरुल बयान से माखूज़ है, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। इस शेरी इक़्तिबास में मुनसफ़ों से क्या मुराद लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर है 73 और इसका सही आंसर हो जाएगा इंसाफ करने वाला, यानी कि मुंसिफ, जिसे हम लोग जज के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। शहरुल बयान के मायने क्या हैं? आंसर हो जाएगा बयान का जादू, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 और आज के हमारे सेशन का आखिरी सवाल है, मसनवी के इस बंद में शायर किसकी तारीफ़ व तौसीफ़ कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि अपने कलाम की। तो इस तरीके से हमने 75 क्वेश्चंस किए और सिलेक्शन जो है वो उन बच्चों का होता है जो 60
प्लस नंबर जो है वो लेकर आते हैं। लेकिन आपको जो है वो मेरिट में आना है तो आपको एटलीस्ट 70 नंबर जो है वो लाने होंगे। आप लोग भी चाहते हैं कि 70 नंबर आए तो आप लोग हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। आपकी जो है वो क्लासेस चल रही हैं। अब आपके पास ज़्यादा दिन का वक्त नहीं है, सिर्फ 60 दिन का वक्त बाकी है। तो इन 60 दिन में आपको जो है वो 60 नंबर से ज़्यादा लाने हैं। 60 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, तब आप लोग जो है वो मेरिट में आ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।